हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पोल साइंस का क्वेश्चन आज आप लोग के बीच देखिए लाया गया है। तो इस वीडियो में आप लोग कितना नंबर लाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा विकासवादी प्रतिक्रिया का अधिकार परिणाम है। किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति को नहीं जानना कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरों का है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा का अधिकार दिया गया कि नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए कि कौन उसे अपना है और कौन दूसरों का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। तो इसका जो सही जवाब होगा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा विशेषाधिकारों का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता का बीच घनिष्ठ संबंध को बताता है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा समाजवादी समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। निम्नलिखित में से किसने 1928 ईस्वी में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा कि यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिसकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी परिस्थिति में भी उसकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। किसने ये कहा था। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा नेहरू समिति। नेहरू समिति कब पारित किया गया था तो 1928 ईस्वी में। अगर ये आप लोग को याद रहता कि 1928 ईस्वी में नेहरू समिति हुआ था तो बस इसका उत्तर आप लोग को हो जाता। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था आप देखेंगे और कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। किसने कहा था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लॉक ने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। यह सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर है। देखिए किसके आदर्श की ओर अग्रसित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग को दार्शनिक राजा की ओर अग्रसर था। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय का। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है। ये हो जाएगा लाइसेज फेयर के सिद्धांत से। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज को करना चाहिए।
व्यक्तिवाद को मानना है कि राज को करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा न्यूनतम कार्य करना चाहिए। सारे प्रश्न ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? तो इसका जो सही जवाब होगा डी टोकविले ने बहुमत को अत्याचार माना है। साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसके अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत में संविधान के कौन सा संशोधन किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 24वां संशोधन। 24वां संशोधन जो हुआ था गोलकनाथ केस के द्वारा हुआ था। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी उसकी आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा एल डी वाइट ने ये कहा था। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा केवल विधानसभा में। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा में होता है उसी तरह राज्य में विधानसभा में होता है। भारत में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने का शक्ति किसके पास सुरक्षित है? देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा संसद के पास है। संसद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदों निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? इसका जो सही जवाब होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो देखिए उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए IAS प्रशिक्षण स्कूल जो था वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत में नए राज्यों का निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा साधारण बहुमत के साथ संशोधन की आवश्यकता होगी। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघों की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 अनुच्छेदों से बनी थी।
संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा परमाणु आयोग की स्थापना की गई थी। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव सहारा लिया था? किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया? तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरियाई संकट 1950 ईस्वी। कानून का शासन भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद में निहित है? कानून का शासन, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए पंचायती राज जो लागू किया था वो राजस्थान है। राजस्थान राज्य जो है वो सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी कृति जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए गोथा कार्यक्रम की आलोचना, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया जो है ये दोनों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक है। किसने कहा संप्रभुता राज का सर्वोच्च इच्छा है? किसने कहा संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा W.F. बिलोबी। W.F. बिलोबी ने कहा था कि संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया था? कानून को संप्रभु का आदेश का रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में परिभाषित किया था। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ का न्याय का अवधारणा किसने लोकप्रिय बनाया? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा बैथम। बैथम ने लोकप्रिय बनाया। न्याय का अर्थ है, न्याय का अर्थ है, तो इसका जो सही जवाब होगा है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य जो है किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा समाज के नैतिक सिद्धांत के द्वारा। उदारवादी सिद्धांत राज को किस प्रकार मानता है? उदारवादी सिद्धांत राज को किस प्रकार मानता है? तो देखिए उदारवादी सिद्धांत जो है लक्ष्य प्राप्त करने का साधन के सिद्धांत के रूप में मानता है। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो देखिए वस्तुओं का मूल्य श्रम के द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किसको एम.एन. राय अपने आप को एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? देखिए एम.एन. राय के द्वारा साध्य मानते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति को। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य क्या है? रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य क्या है? तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा कि नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सीखें। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।